बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेंटर जीके एक्सपर्ट ताहिर से लगारी। आज हम मुल्तान ऑफिशियल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। बेसिकली अब तक जो पाकिस्तान का आइन है वो जो करंट है 1973 है। इससे पहले 1962 आया था और उससे पहले 1956 था। ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इसको हम कंपैरिजन करेंगे और 1956 से पहले यानी कि 1947 टू 1956 ये तकरीबन 9 साल तक पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और इसमें उस टाइम जो एक्ट चलता था वो इंडियन कौंसल एक्ट 1935 जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड था 1956 तक। अब हम इसमें देखेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन कब हुई हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट होता है, बाकायदा लागू हुआ था। और 1962 का 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट होता है। और जो 1973 था वो कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंटेड हुआ था। प्रपोज ये पहले हुए थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी कंसर्न डेट को हुई थी। इन कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक जो पाकिस्तान का नाम डिसाइडेड किया गया 1956 के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। फिर 1962 में इसका नाम चेंज किया गया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। उसके बाद जो 1973 था कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक दोबारा से पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किस तरह की है इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। इसमें जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ये पार्लियामेंटेरी है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होगी। और 1962 के मुताबिक प्रेसिडेंशियल थी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगी वो प्रेसिडेंशियल होगी, प्रेसिडेंट चलाएगा। और जो 1973 है उसके मुताबिक पार्लियामेंटेरी होगा, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्नेंस चलाएगी। इनके मुताबिक हेड ऑफ स्टेट कौन से होंगे 1956 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होगा पाकिस्तान का। और 1962 के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होगा और जो 1973 था उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर होगा। अब बेसिकली जो 1956 था वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर था। और 1962 का जो है वो एक डिक्टेटर ने बनाया था, इसलिए इसका जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा। और 1973 भी एक पॉलिटिकल जो है आइन था 1973 का और इसलिए इसका जो हेड ऑफ द स्टेटमेंट किसको डिक्लेयर किया गया, प्राइम मिनिस्टर को किया गया। उसके बाद लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो किस तरह की कानून साज असम्बलीज होंगी। यूनिकैमरल मतलब कि एक असम्बली होगी जो कि नेशनल असम्बली ऑफ द पाकिस्तान 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक भी क्या है, यूनिकैमरल है। ठीक है, इसमें भी क्या है, वन है नेशनल असम्बली यानी कि ऑफ द पाकिस्तान, इट्स मीन के प्रेसिडेंशियल होगी। और जो बाई कैमरल है उसके मुताबिक 2 असम्बलीज होंगी, एक अपर जो है हाउस, दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस आपका सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असम्बली। ये बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद जो नेशनल लैंग्वेज थी जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई वो उर्दू और बंगाली की गई, क्योंकि उस टाइम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों, ईस्ट बंगाल मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही थे। और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी उर्दू और बंगाली डिक्लेयर की गई, इसमें भी बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे। लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश हमसे 1971 में अलहदा हो चुका था 16 दिसंबर को। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो 1956 के आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 234 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। और जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 250 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। और जो 1973 का
कॉन्स्टिट्यूशन है वो 280 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद स्काइल्स देखते हैं। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्काइल्स 6 स्काइल्स हैं, जिल्दें हैं, और 1962 में 3 स्काइल्स हैं, 3 जिल्दें हैं, और 1973 के अंदर 5 स्काइल्स हैं, 5 जिल्दें हैं। उसके बाद एब्रोगेशन की बात करते हैं, तो कब जो है ना ये आइन एब्रोगेट किए गए, अबॉलिश किए गए, तोड़े गए। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 17 अक्टूबर 1958 को तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है? प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा होते हैं उस टाइम। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। हालांकि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ये था प्राइम मिनिस्टर। बट उस टाइम जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के पास होती थी कि वो असम्बली तोड़ सकता है, और उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने असम्बली के साथ ही आइन भी तोड़ दिया। उसके बाद जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 मार्च 1969 को ब्रेक होता है, ऑब्लिगेट किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट याह्या खान करते हैं, आइन तोड़ते हैं 26 मार्च 1969 को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1962 का आइन जो है वो कितने साल जो है इम्प्लीमेंटेड रहा? ये 7 साल इम्प्लीमेंटेड रहा। 1956 का 2 साल इम्प्लीमेंटेड रहा, और जो 1973 का आइन है उसे अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। ज़रूर इसको मुअत्तल ज़रूर किया जाता है, लेकिन दोबारा से ये रिस्टोर्ड हो जाता है, लेकिन अभी तक इसको कोई एब्रोगेट नहीं कर सका। यहाँ तक हमारा आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री थी और द पाकिस्तान। ये 3 आइन जो है पाकिस्तान के अब तक पेश किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, और इसमें से कम 5 से 6 किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो PPSC में पूछे जाते हैं इसी एक स्लाइड से। मुल्तान ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से और भी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है लेटेस्ट मटेरियल डेली बेसिस पे वहाँ शेयर किया जाता है। शुक्रिया।